नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मेघालय के पठार के बारे में, अर्थात हम शिलांग के पठार के बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की, अर्थात यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है जो पेपर में पूछा जाता है कि शिलांग का जो पठार है वो किसका भाग है। यह एक बार MPPSC में पूछा गया है और उसके अलावा यह क्वेश्चन जो है SSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शिलांग का पठार जो है या मेघालय का पठार जो है ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, या तो फिर गारो खासी जयंतिया ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो आपको प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आखिरकार ये शिलांग का पठार है कहाँ स्थित। तो शिलांग का पठार जो है या मेघालय का पठार जो है पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। ठीक है, अब पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखना है। तो आपका बांग्लादेश से टच करता हुआ, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश का एक कंधा है, उस कंधे के ऊपर रखा हुआ है आपका गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ रखी हुई हैं। अब ये मान लीजिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का एक दीवार है। अब ये पश्चिम एरिया है और ये पूर्व एरिया है। तो पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 3 पहाड़ियाँ देखी गई हैं। तो पश्चिम में यहाँ पर मिल जाएगा आपको गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया, और यहीं पे ऊपर मिल जाएगा आपका शिलांग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना, और ये जो एरिया है इसके बगल में यहाँ पे मिल जाएगा आपको मिकिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखना। और ये जो बांग्लादेश से टच करती हुई ये जो गारो की पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं गारो की पहाड़ियों में एक उच्च शिखर मिलता है, नोक्रेक। कौन सा मिलता है? नोक्रेक। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा मेंस के हिसाब से किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, और आपको प्रीलिम के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या फैक्ट है ये चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। PSC में अभी पिछले 5 साल में 2 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है ये हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो मेघालय के पठार में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कभी मान लीजिए 5 नंबर में आंसर लिखने के लिए आ जाए, मेंस में आता है ज्योग्राफी में 5 नंबर के लिए और प्रीलिम के लिए, तो आपको कैसे लिखना है। तो पहली ही लाइन लिखना है कि मेघालय का पठार पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। यह गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के गोंडवाना लैंड के भूभाग के अंतर्गत आता है, और यह मालदा गारो केप से अलग हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघालय का पठार किस केप से यह अलग किया गया है, तो मालदा गारो केप से यह अलग किया गया है। तो ठीक है, अब मेघालय है ये। ठीक है, ऊपर से आ रही है आपकी कौन सी एक नदी आ रही है, कौन सी? यांगिया दर्रे को पार करके ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जब आ रही है तो मैदानी क्षेत्र भी होगा, तो ऊपर का हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इस मेघालय के पठार के नीचे जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आप पढ़ेंगे मेघालय के पठार के नीचे का हिस्सा, वो कहलाएगा आपका कौन सा? बांग्लादेश का मैदानी भाग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेघालय के पठार के दक्षिणी भाग में कौन सा है, तो आपको लिखना है वहाँ पे कि मेघालय के पठार का दक्षिणी हिस्सा जो होता है वो बांग्लादेश का मैदानी भाग, और मेघालय के पठार का उत्तरी हिस्सा जो होगा वहाँ पर ब्रह्मपुत्र के मैदान देखे गए हैं। और मेघालय के पठार की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मेघालय के पठार के नॉर्थ ईस्ट में तो मिकिर की पहाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलती है, और गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं तो उसके नीचे आपको कीपाकार पहाड़ियाँ, मतलब कीपाकार पहाड़ियाँ ऐसे बात करें कि एक टब है मान लीजिए इस टाइप का, उसको अभी ये ऐसे है, उसको उल्टा रख दीजिए तो इस टाइप आ जाए, तो ये कीपाकार होता है। तो यहाँ से हवाएं जब चलती हैं तो यहाँ आके टकराती हैं, और टकराने के बाद फिर वही उसी क्षेत्र में क्या कर देती है? बारिश कर देती है। जब समुद्र से हवाएं उठती हैं, ठीक है, तो उसी क्षेत्र में बारिश कर देती है। अब बारिश होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और उनका नाम है जैसे मासिन राम और चेरा पूजी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है। तो ये भी आपको वहाँ पे मेंस के नोट्स में या आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या क्या हमने बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, मालदा गारो से अलग हुआ, यानी प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग था। उत्तर में आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण में आपका बांग्लादेश का मैदानी भाग स्थित है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने बताया कीपाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर चेरापूंजी और मानसीन राम जैसे स्थल पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, और ये क्षेत्र काफ़ी कटा फटा भी देखा गया है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने बताया है कि ये जो आपका गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियों में आपको मिलेगा एक स्थल जो कि उसका उच्च शिखर है नोकरेक, जहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है तो आपको मेघालय बताना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की संरचना पाई जाती है। अब आर्कियन और धारवाड़ क्रम की संरचना पाई जाती है मतलब यहाँ पे लौह अयस्क मिल जाएगा, बॉक्साइट मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, उसके अलावा लिग्नाइट, कोयला आदि खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उतना विस्तार अभी यहाँ पर देखा नहीं गया है। उसके अलावा आपको मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंतिया जो हैं ये जनजातियाँ देखी गई हैं। उसके अलावा संगमा जनजाति भी यहाँ पर देखी गई है। ठीक है कि जो मेघालय का पठार है और जनजाति बहुल क्षेत्र भी है, मैंने बताया है इस प्रकार की जनजातियां वहां पे पाई जाती है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज ध्यान रखना है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, इनका क्रम याद रखना है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। चेरापूंजी मासिन राम याद रखना है कि मिकिर की पहाड़ियां मेघालय के पठार के किधर स्थित है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यह किसका भाग है, अगर भारत को भौगोलिक रूप से अगर 5 भाग में डिवाइड करें तो मेघालय का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और ये अलग कैसे हुआ है, तो मालदा गारो केव के द्वारा ये अलग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक, बार बार सुनिएगा, पेपर में आपको गलत नहीं करना है। अगर गलत आप कर दिए मतलब 1 नंबर आपका चला गया। आप मान लीजिए 70 नंबर पाए हैं और 71 से कट ऑफ उठा है, तो आप मान लीजिए 1 नंबर के लिए साल भर पीछे चले जाएंगे। मतलब आपके 3 लाख कंपटीटर, एक अगर एमपीपीएससी किसी स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो 3 लाख कंपटीटर आपके साथ और खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेट नहीं करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसको ख्याल रखिएगा अपना। कोरोना के समय मास्क और सैनिटाइजर का बहुत अच्छे तरीके से यूज करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, धन्यवाद।